हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपके लिए बिल्कुल अलग और नई रेसिपी। आज मैं आपको बताऊंगा चिकन टिक्का स्प्रिंग रोल कैसे बनाए जाते हैं, और इसके साथ में आपको ना इंस्टेंट स्प्रिंग रोल शीट बनाने का तरीका बताऊंगा। और शीट बनाने के आपको ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, आपकी शीट एकदम पतली पतली बनेगी और आप जब इन रोल को फ्राई करेंगे बाहर से एकदम क्रिस्पी रोल बन के तैयार होंगे। देखिए रोल देख लीजिए, और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं खाने में। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 400 ग्राम चिकन लिया है। बोनलेस चिकन का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और चिकन के बाहर से एक्स्ट्रा फैट लगे होते हैं, ये देखिए इस तरह से आपने इनको रिमूव कर देना है। इनका यूज नहीं करना चाहिए चिकन को बनाने के लिए। छोटे छोटे पीसेज मैंने चिकन को काट लिया है। इसके बाद आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं, तो आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। 1 चम्मच आपने इसमें देगी मिर्च पाउडर या कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड कीजिए, और थोड़ा सा आपने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। जो चिकन टिक्का की मैरिनेशन मसाले यूज़ किए जाते हैं वही यूज़ करने हैं। आधा चम्मच जीरा पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है, और साथ में इसमें ना 2 बड़े चम्मच आपने दही ऐड करनी है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें कच्चा सरसों का तेल ऐड कर दीजिए, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और थोड़ा सा तीखा करने के लिए लाल मिर्च का पाउडर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से चिकन को ना नमक मिर्च मसालों के साथ आपने मिक्स कर लेना है, और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी आपने इसमें ऐड कर देना है। 1 छोटा चम्मच भर के मैंने इसमें पेस्ट ऐड किया है। पेस्ट को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। और जो दही आपने यूज़ करना है मैरिनेट करने के लिए, थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए। अगर दही खट्टी ना हो तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से चिकन को कम से कम 15 मिनट तक छोड़ दीजिए मैरिनेशन में। थोड़ी सी पत्ता गोभी, गाजर, प्याज और तीनों प्रकार की मैंने शिमला मिर्च ली है। ये जो सब्जियां हैं इनको आपने ना फाइन चॉप कर लेना है। ये देखिए इस तरह से प्याज की कटिंग कर लीजिए। प्याज में आपने इस तरह से कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद आप प्याज को ना इस तरह से पकड़ के देखिए फाइन चॉप कर सकते हैं। लास्ट का हिस्सा बच जाए उसमें ऐसे कट लगा के एक बराबर कटिंग आप प्याज की कर लीजिए। और जो शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च को आपने इस तरह से पहले स्लाइस काट लेना है, और स्लाइस काटने के बाद आपने शिमला मिर्च को इकट्ठा करके पकड़ना है, और इस तरह से आप ना शिमला मिर्च की कटिंग कर सकते हैं। तो तीनों प्रकार की शिमला मिर्च मैंने काट लिया है। और जो गाजर है, जैसे सैलेड के लिए गाजर को काटते हैं ना, वैसे आपने स्लाइस काट लेना है, इकट्ठा करके पकड़िए। फिर आप गाजर को इस तरह से देखिए जूलियन कटिंग कर सकते हैं, और फिर आप गाजर को इस तरह से फाइन चॉप कर सकते हैं। आप कद्दूकस करके डालना चाहें ना तो कद्दूकस करके भी गाजर को डाल सकते हैं। पत्ता गोभी को देखिए इस तरह से पहले जूलियन कटिंग कर लीजिए, फिर इकट्ठा करके पकड़ना है, और इस तरह से पत्ता गोभी कटिंग कर लीजिए। तो सब्जियों से आपके जो चिकन टिक्का रोल बनेंगे ना, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन आता है। फिर आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना है। ऑयल जैसे थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसके बाद आपने जो चिकन मैरिनेट करके रखोगा ना, उसको यहाँ पे शैलो फ्राई करना है। तो ये देखिए मैरिनेट किया हुआ चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और छोटे छोटे मैंने इसके पीसेस किए हैं ताकि ये जल्दी पक जाए। अब आपने ना चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम आपने यहाँ पे हाई करनी है, और हाई फ्लेम में आपने चिकन को 2 मिनट तक पका लेना है, ताकि चिकन जो है अच्छी तरह से गर्म हो जाए। जैसे चिकन अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसके बाद आपने गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है। 6 से 7 मिनट तक चिकन को यहाँ पे पका लीजिए। देखिए चिकन ने यहाँ पे पानी छोड़ दिया है, तो तब तक पकाना है जब तक चिकन बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। अगर आपके पास तंदूर हो या ओवन हो तो आप उसमें भी इसको ना रोस्ट कर सकते हैं, अगर आप इसको शैलो फ्राई नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए चिकन अच्छी तरह से पक चुका है। इसको आपने एक बाउल में निकाल लेना है, थोड़ा सा इसको ठंडा होने दीजिए। अब इसमें आपने ना चिकन टिक्का वाला स्मोकी फ्लेवर लाना है। एक जला हुआ कोयला लीजिए, उसको आपने कटोरी में रखना है, और ऊपर से थोड़ा सा घी डालिए। घी डालने को जैसे इसमें धुआं चलना चालू हो जाएगा ना, ऊपर से जल्दी से कवर कर दीजिए। 40 से 50 सेकंड तक आपने ना इसी तरह से इसको छोड़ देना है। इससे ना चिकन टिक्का में जो फ्लेवर होता है स्मोकी फ्लेवर, वो आ जाएगा। और अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर लीजिए। फिर जिस कढ़ाई में आपने चिकन को पकाया होगा उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, 1 छोटा चम्मच आपने बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, और थोड़ी सी आप इसमें तीखा करने के लिए हरी मिर्च ऐड कीजिए। अदरक लहसुन और हरी मिर्च को आपने ना मीडियम फ्लेम यहाँ पे पका लेना है। जैसे इनका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, इसके जो आपने ना सब्जियां काट के रखी होंगी वो ऐड करनी है। तो क्या देखिए सारी की सारी सब्जियां मैंने इकट्ठी करके डाल दी हैं। इन सब्जियों को आपने थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है, ताकि इनका जो कच्चा टेस्ट है वो खत्म हो जाए, और सब्जियां थोड़ी सी यहाँ पे पक भी जाएँ। तो गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है, कम से कम 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम में अपने सब्जियों को पका लेना है। इससे इनके अंदर जो मॉइस्चर है वो भी खत्म हो जाएगा, और सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएंगी। फिर आप इसमें आधा चम्मच नमक ऐड कीजिए, और आधा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कर देना है। अच्छी तरह से नमक मिर्च को भी सब्जियों के साथ आप यहाँ पे मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए सब्जियां भी यहाँ पे सॉफ्ट हो चुकी हैं। इसके बाद आपने गैस की फ्लेम बंद कर देनी है, और इन सब्जियों को आपने ना चिकन के साथ ही मिक्स कर देना है। तो चिकन पहले ही ठंडा हो चुका था, सब्जियों को मिक्स करेंगे, ये भी जल्दी यहाँ पे ठंडी हो जाएंगी। और एक बात, आप इन स्प्रिंग रोल को ना 2 से 3 दिन तक फ्रिज में हाफ फ्राई करके स्टोर करके भी रख सकते हैं, खराब भी नहीं होते हैं। और स्प्रिंग रोल में एक चीज़ी टेस्ट लाने के लिए थोड़ा सा आप इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास चीज़ ना हो स्किप कर सकते हैं।
और चीज़ को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो ये हमारी स्प्रिंग रोल की स्टफिंग का जो मिक्सचर है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब शीट बना लेते हैं। एक आपने बाउल लेना है और कप से आपको मेजरमेंट दिखाता हूँ, कप से कितने कप आपने मैदा और कितने कप कॉर्नफ्लावर लेना है। तो 3 कप यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, इसके साथ में इसमें ना मैदा ऐड करेंगे। तो मैदे के मैंने 2 कप तो देखिए भर के ऐड किए हैं, बट जो तीसरा कप मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ वो थोड़ा सा ऊपर से कम है लेवल में। अच्छी तरह से मैदा और कॉर्नफ्लावर को मिक्स कर लेते हैं। आप इक्वल क्वांटिटी में भी डाल सकते हैं। अब रोल में एक अच्छी बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पे एग का यूज़ करते हैं। तो कि देखिए एक मैंने इसमें एग ऐड कर दिया है। अगर आप बैच में बना रहे हैं तो एग की जगह ना मिल्क का यूज़ कर सकते हैं, और 2 कप आपने इसमें पानी के ऐड कर देने हैं। तो टोटल मैंने 6 कप मैदा कॉर्नफ्लावर लिया था ना, यहाँ पे पहले आपने 2 ही कप पानी के ऐड करने हैं, फिर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए, फिर आप तीसरा कप भी पानी का ऐड कर दीजिए। तो इससे ज़्यादा आपने पानी नहीं डालना है, क्योंकि हमने यहाँ पे थिक बैटर बनाना है पहले। तो ये देखिए अब अच्छी तरह से मैदा कॉर्नफ्लावर पानी के साथ मिक्स हो चुका है। अब शीट बनाने का ये है मेन स्टेप, इसको आपने पूरा फॉलो करना है। यहाँ पे आपने 4 से 5 मिनट तक इस थिक बैटर को ना इस तरह से फेंट लेना है। जितना अच्छे से आप इसको फेंटेंगे ना, उतना ही परफेक्ट आपकी शीट बन के तैयार होंगी। अगर आपने बैटर को पहले पतला कर दिया तो आप इसको अच्छे से फेंट नहीं पाएंगे। उसके बाद आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। उसके बाद आप इसमें इतना पानी ऐड कर दीजिए कि आपकी जो शीट का बैटर है ना वो थोड़ा पतला हो जाए। तो 3 कप मैंने पानी के पहले ऐड कर दिए थे, और 3 कप पानी के और ऐड करेंगे यहाँ पे, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर को इस तरह से पतला कर लीजिए। बैटर आपका ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, ना शीट काफ़ी मोटी बनती है और रोल अंदर तक अच्छे से पक नहीं पाते हैं। इसके बाद आपने नॉनस्टिक पैन लेना है, इसमें शीट बनाएंगे। आप स्टेनलेस स्टील के पैन का यूज़ भी कर सकते हैं, बट यूज़ कैसे करना है वो भी आपको बताता हूँ। थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल दीजिए, 5 मिनट तक आप इसको ना लो फ्लेम में गर्म होने दीजिए, इससे नॉनस्टिक हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए शीट कैसे बनानी है। पैन हल्का सा आपने गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ज़्यादा गर्म पैन में आप बैटर डालेंगे ना तो शीट में दाने दाने बन जाते हैं। इस तरह से देखिए एक लेडल भर के आपने बैटर की डालनी है, एक बार घुमाइए, और इस तरह से जो एक्स्ट्रा बैटर आगे बच जाता है उसको आपने ना उसी बाउल में निकाल देना है। अब आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम टू हाई रखनी है, और शीट को मीडियम टू हाई फ्लेम में पका लीजिए। देखिए 1 मिनट तक आप इसको पकाएंगे, शीट अच्छी तरह से पक जाएगी और छूट भी जाएगी। फिर आपने इस तरह से देखिए शीट को निकाल देना है। जिस टेबल पे आप इनको निकालेंगे नीचे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल लीजिएगा, और ऊपर भी आपने थोड़ा थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल देना है, क्योंकि जब हम दूसरी शीट बनाएंगे ना इसको भी इसी के ऊपर रखते हैं। देखिए किस तरह से मैं बना रहा हूँ, एक्स्ट्रा बैटर पैन के आगे बच जाता है, उसी बैटर में आप इसको निकाल दीजिए। और गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी होती है। शीट अच्छी तरह से जब पक जाती है पैन को अपने आप ही छोड़ देती है। देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी शीट बन रही है। तो इसको भी इसके ऊपर ही रखना है और ऊपर से कॉर्नफ्लावर लगाते चाहिए। अब आपको स्टेनलेस स्टील के पैन में या फिर आयरन के पैन में तरीका बताता हूँ बनाने का, किस तरह से आप इनको बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑयल अच्छी तरह से ना गर्म हो चुका था। 5 मिनट तक मैंने ऑयल को पैन में ही रखा था गर्म करने के लिए। पैन में जब आप थोड़ा सा ऑयल डाल के गर्म करते हैं पैन ना नॉन स्टिक हो जाता है, चाहे आपका स्टेनलेस स्टील का पैन हो या आयरन का पैन हो। ऑयल पूरा मैंने निकाल दिया था, इसको भी वैसे ही आपने ना थोड़ा सा गर्म रखना है, और इस तरह से देखिए बैटर को आप यहाँ पे घुमा दीजिए, और गैस की फ्लेम आपने यहाँ पे मीडियम टू हाई रखनी है। और इस तरह से देखिए साइडों से पहले इसको पका लीजिए, सेंटर से नहीं पकाना है, साइडों से पकाएंगे वो शीट ना छूट जाएगी। तो ये देखिए मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि नॉन स्टिक पैन में ही बना सकते हैं या स्टेनलेस स्टील के पैन में बना सकते हैं। तो आप किसी भी पैन में इनको बना सकते हैं, वो पैन आपका ना सेट होना चाहिए। और कितनी पतली पतली शीट बन के यहाँ पे तैयार हो रही है। तो मैंने काफ़ी सारी शीट यहाँ पे बना के तैयार कर ली है। साइडों से थोड़ा थोड़ा इनकी कटिंग कर लेते हैं, और इसके बाद देखिए इनके ऊपर आपने एक ना गीला कपड़ा रख देना, हल्का सा गीला होना चाहिए ताकि शीट ऊपर से सूखे ना। और इसके बाद जब आपने इनकी स्टफिंग करनी है तो आपने इसमें से ना देखिए शीट निकालनी है, एक शीट निकाल लीजिए, वैसे इनको ऊपर से ना कवर कर दीजिए। गीले कपड़े से कवर करके तो रखते हैं ताकि शीट जो वो सूखे ना। फिर आपने चम्मच की सहायता से इस तरह से जो स्टफिंग का मसाला बना के रखा होगा वो ऐड कर देना है। और क्या देखिए हल्का हल्का सा ना वही बैटर आपने बचा के रखना है जिसमें आपने शीट बनाई होगी। इस तरह से फोल्ड कीजिए, फिर आपने साइडों को भी इस तरह से देखिए फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद इनको ना रोल कर लीजिए। जो आगे का हिस्सा रहता है ना शीट का, उसमें थोड़ा थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा बैटर लगा लीजिए ताकि जो शीट है ना फ्राई करने के बाद यहाँ पे खुले ना। तो सारे के सारे आपने स्प्रिंग रोल ना इसी तरह से स्टफ़ कर लेने। ये देखिए ऐसे फोल्ड कीजिए, फिर साइड को आपने बंद करना है और आगे थोड़ा थोड़ा सा ना बैटर लगा लीजिए। अब कई बार क्या होता है शीट जो है थोड़ी सी पतली हो जाती हैं और रोल काफ़ी पतले बनते हैं, तो आप इनको बैटर में डिप करके भी फ्राई कर सकते हैं। बट इस तरह से आप देखिए रोल को भर लीजिए, और भरने के बाद आपने इनको ना फ्राई करना है। स्टोर करने का तरीका बताऊंगा कैसे आप इनको स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे ऑयल का टेम्परेचर आपने ना मीडियम रखना है, ज़्यादा तेज़ गैस में इनको फ्राई नहीं करना है। मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे, एक अच्छा क्रंच आएगा।
और जितने रोल यहाँ पे कढ़ाई में फ्राई करने के लिए आते हैं उतने रोल आप इसमें डाल दीजिए और आराम से इनको कम से कम ना 6 से 7 मिनट तक फ्राई होने दीजिए। अगर आपने इनको हाफ फ्राई करके स्टोर करके रखना हो तो आपने सिर्फ इनको 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे फ्राई करना होता है मीडियम टू हाई फ्लेम में, और उसके बाद इनको निकाल के ठंडा करके स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो देखिए रोल अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इसके बाद आप इनको ना हॉट गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर दीजिए। अब इनकी कटिंग करके आपके देखिए छोटे रोल बनाए हैं तो एक के 2 ही पीसेज आपने करने हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।